बताइए। ना तो हमारी आंखों में समुद्र की विशालता को कैद करने की सामर्थ्यता है। हमें समुद्र का एक किनारा तो दिखाई पड़ता है, पर हमारी दृष्टि दूसरे किनारे तक जाती है क्या? नहीं ना। हम समुद्र के दूसरे किनारे को नहीं देख पाते, हमारी आंखें समुद्र का दूसरा किनारा भी नहीं देख पाती, हमारी आंखें सूर्य को भी नहीं देख पाती। तो बताइए, जिनके अंदर ऐसे करोड़ों सूर्य हों, ऐसे करोड़ों समुद्र हों, क्या उन्हें हम देख सकेंगे? क्या उन ईश्वर को, उस अखिल ब्रह्मांड नायक को हम इन आंखों से देखने की सामर्थ्यता रखते हैं? ना मेरी मां, हम उन्हें कभी देख नहीं सकते। हाँ, उन्हें सत्यम परम मानकर प्रणाम कर सकते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो हमारी आंखों से परे है, जो हमारे मन से परे है, जो हमारी बुद्धि से, उस परमात्मा के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा है, बड़ा है ना। इसलिए वो हमसे परे है। हम केवल उनका नाम जपेंगे, वो खुद चाहेंगे तो अपनी कृपा दिखाएंगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, हम आपके विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं, हम आपके विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है, देख लो। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो क्या हुआ? अर्जुन देख ही नहीं पाए। बोले प्रभु, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब भगवान ने एक दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं श्री अर्जुन जी को। उन चक्षुओं से आपने भगवान को देखा, अर्थात इन आंखों से उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, ये तय हो गया। भक्तों, भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? आप जितने मनुष्य हैं, आप बताएं कि हमारा धर्म क्या है। हम मनुष्यों की बात करते हैं, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? यह भागवत का प्रथम प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अच्छा मैया जी, आप मनुष्य हो ना? हम मनुष्य हैं कि नहीं? आप मनुष्य हो कि नहीं? हां कि ना? है मनुष्य। ईश्वर ने वैसे तो हम सभी को मनुष्य बनाया है, परंतु हम यहां आके ना मिलावट खोर हो गए। हम इंसानों में, हम मनुष्यों में भी मिलावट हो चुकी है। कौन सी मिलावट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इतना मिल गया है कि हमारी, भाई दूध में पानी मिला दो ना तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है। ऐसे ही जब मनुष्यों में काम, क्रोध आदि आदि इत्यादि चीजें मिलती हैं ना, तो मनुष्य की भी शुद्धता कम हो जाती है। अब आप लोग अपने आप को देख लीजिए कि आप कितने प्रतिशत मनुष्य बचे हैं आज, कितने प्रतिशत आप रह गए हैं मनुष्य, कितने प्रतिशत मिलावट हो चुकी है, आप देख लीजिए। मनुष्य तो कैसे होते हैं? बोले राम मर्यादा पुरुषोत्तम। मनुष्य किससे कहते हैं? बोले जिनके अंदर, अच्छा मनुष्य की परिभाषा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को हर चीज की परिभाषा पढ़ाई जाती है। बताइए मनुष्य की परिभाषा क्या है? किससे आप मनुष्य मानेंगे और किससे आप मनुष्य के रूप में शैतान मानेंगे? जो बेटा अपनी माँ को गाली देता हो, जो बेटा माँ पे हाथ उठाता हो, जो माँ को घर से निकालता हो, क्या उस बेटे को आप मनुष्य मानेंगे? वो मनुष्य के रूप में शैतान है। और जो अपने माँ की, पिता की सेवा, आदर, सत्कार करता हो, उसे आप क्या मानेंगे? ये मनुष्य है। जिनके हृदय में सत्य है वो मनुष्य है। जिनके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है, सेवा का भाव है, वो कौन है? बोले मनुष्य है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी ये अपना पेट भरते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी
ये अपना पेट भरते हैं, परंतु सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सभी में बांट कर खाए वो इंसान, पराया दर्द अपनाए वो इंसान। तो मनुष्यों की परिभाषाएं क्या है? जिनके हृदय में सत्य है, दया है, दान का भाव है, वो मनुष्य हैं। हाँ, उन्हें मनुष्य कहा जाता है। भक्तों, एक सज्जन ना बीच में एक टेबल ऐसे लगा दीजिए और वहां पे कोई सामान बर्तन रख दीजिए, ताकि माताएं जो ला रही हैं उसी में डाल दीजिए। पीछे लगा दीजिए ताकि हमारी माताओं को ना कष्ट ना उठाना पड़े। हाँ, बीच में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। भक्तों, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? क्या सार है शास्त्रों का? शास्त्रों का जो सार है वो मैं आपको सुनाता हूं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख हो। जैसा हम दूसरों के संग व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे संग होता है। यही शास्त्रों का सार है कि यदि हम दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा और सुख देंगे तो हमें निश्चित सुख मिलेगा। आज हमारे बीच में श्री परवेश रानी, हमारे बीच में श्री परवेश रानी दलपत पाहवा जी, आप यहां उपस्थित हैं। आप श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, उस आश्रम में आपने सहयोग किया है और एक वृद्ध माँ को आपने जीवन भर के लिए भोजन की व्यवस्था दी है। एक माँ को गोद लिया है। सुंदर तालियां हमारी माँ के लिए बजाइए। आप खुद माँ हैं और आप माँ ने दूसरी माँ की चिंता की है कि उस माँ को हमारा सहयोग मिले। सुंदर तालियां। मैया टीवी पे कथाएं सुनती रहती हैं और आज यहाँ आप आकर के एक माँ को गोद ले रही हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, उन वृद्ध माँ के लिए आपने सहयोग किया है। एक माँ को गोद लिया है। जीवन भर भोजन एक माँ को देने का संकल्प है। सुखी रहिए, सुखी रहिए, जय सुखी रहिए। अच्छा, बिल्कुल। बोलिए भक्त वत्सल। बैठिए, कथा पूरी सुनिएगा। अच्छा। भक्तों, सेवा ही मनुष्य का धर्म है, परहेत सरेस। हम मनुष्यों का धर्म क्या है? मनुष्यों का धर्म है सेवा। 2 हाथ 2 पांव 2 आंख वालों को मनुष्य नहीं कहते। जिनके अंदर सेवा का भाव हो वही मनुष्य हैं। कि परहेत सरेस धर्म नहीं भाई, परहेत सरेस धर्म नहीं भाई, हरे पीड़ा सम नहीं आधमाई, हरे पीड़ा सम नहीं आधमाई। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का धर्म है सेवा करना, इसलिए आप सेवा में लग जाइए। अच्छा, सेवा बेटे को चाहिए, माँ की सेवा, पत्नी को चाहिए। हमारा सनातन धर्म ना कितना बढ़िया बंधा हुआ है। बेटा बंधा है माँ बाप की सेवा से, पत्नी बंधी है पति की सेवा से, गृहस्थी बंधा है अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हम सब अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए लोग हैं। मुक्त नहीं है, हम बंधन में बंधे हैं। संस्कारों की बेड़ियां हमारे पांव में पड़ी हैं।
और वो हमें यहां वहां भागने नहीं देती। ये मनुष्य का धर्म सुनिश्चित हुआ। भगवान ने अवतार धारण किया है हम सभी भक्तों के कल्याणार्थ। कितने अवतार हुए भगवान के टोटल बताइए मैया जी, प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हो जाइए। बताइए भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, कक्षप, पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार भगवान ने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार, 12 भगवान दूसरा अवतार, नारद जी तीसरे अवतार, नर नारायण चौथे अवतार, 5वें अवतार में कपिल देव जी, 6वें अवतार में दत्तात्रेय जी, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान, 8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वें अवतार में पृथु भगवान, 10वें अवतार में मत्स्य भगवान, 11वें अवतार में कक्षप भगवान, 12वें अवतार में धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह भगवान। अच्छा, नरसिंह ने अवतार क्यों धारण किया था, किसके लिए? बेटा आप बताओ, नरसिंह भगवान ने किसके लिए अवतार लिया था? कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। बेटा बताओ, नरसिंह भगवान ने ये बेटा बच्चा बताओ, नरसिंह भगवान ने नाम सुना कभी आपने नरसिंह भगवान का? उन्होंने क्यों अवतार लिया था, किसके लिए? बताओ बताओ बेटा। आपकी मम्मी ने कभी आपको बताई कि नहीं ये बात? बताई, याद है ना आपको? तो बताओ। नहीं याद करके बताएगा बेटा। अच्छा, नरसिंह भगवान, देखिए छोटे छोटे बच्चों को ना माँ बाप का परम कर्तव्य है कि बच्चों को आप सोने के पहले कहानी जरूर सुनाया करिए। यहीं से संस्कारों के बीज बोए जाएंगे। जब आप सोते हैं ना तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे तो आपके पास सोते हैं, उनको ना एक कहानी सुना के सुलाया करो। बेटा एक प्रहलाद थे, प्रहलाद नाम के भक्त थे, वो तुम्हारे बराबर थे, 5 साल के। उन्होंने बहुत भक्ति की थी और उनके लिए भगवान ना खंबा से प्रकट हुए थे। हाँ, नरसिंह भगवान उनका नाम था। फिर उन्होंने प्रहलाद से बहुत प्यार किया। प्रहलाद का भगवान ने दर्शन देकर उद्धार किया। आप अपने ढंग से प्रहलाद जी की कथा बच्चों को सुनाइए ना, 2 मिनट की कहानी, बच्चों को संस्कार बनेगा। राम जी के बारे में बताइए, कृष्ण जी के बारे में बताइए। बेटा आपकी मम्मी बताती, दादी बताती कि नहीं आपको? किसकी कथा सुनाई आपकी दादी ने? बताओ बताइए। वामन भगवान ने क्यों अवतार धारण किया, किसके लिए? वामन भगवान क्यों आए? जो पूछ रहा हूं उनसे बेटा बताओ, वामन भगवान क्यों आए? नहीं बताया मम्मी ने? किससे लिया था दान? कौन थे वो? हाँ, राजा बलि से। राजा बलि से 3 पग भूमि का दान भगवान वामन ने लिया था। हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवानों के बारे में तो हम जाने। कोई आपसे पूछ देगा तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, कोई क्रिश्चियन आपसे प्रश्न कर देगा कि भाई कितने अवतार हैं आपके भगवान के, क्या जवाब दोगे? आपको सारा ज्ञान होना चाहिए। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को तो पहचानो, ये आपका है। हाँ, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वें अवतार में श्री वेदव्यास जी, 18वें अवतार में भगवान श्री राम, 19वें अवतार में श्री बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण जी, 21वें अवतार में बुद्धावतार, बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस हयग्रीव और 24वां अवतार होगा, हुआ नहीं है, कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे कलयुग के अंत में एक अवतार होगा। बताइए कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा? आप बताइए, कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा? बताइए। नहीं पता। अब भी बताया हमने जब आपका ध्यान उस तरफ था। पूछ लो। नहीं पता? आप बताओ बेटा, कलयुग के अंत में कौन सा अवतार होगा भगवान का? बताइए। अब भी बताया हमने, कल की अवतार कहां होगा? संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर पे। कौन सा अवतार?
बोलो कल्कि। ये 24वां अवतार होगा, भगवान नारायण ही कल्कि रूप में प्रकट होंगे इसी कलयुग में। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, है ना? अभी बहुत सारा बाकी है भक्तों। ये भगवान के 24। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम कोई भी बात आपको पूछ सकते हैं, और पूछ ले और नहीं बताया आपने तो फाइन लगेगा। फाइन में क्या करना होगा? बोले आपको 2 घंटे तक रेगुलर कीर्तन करना पड़ेगा, खड़े होके यहां किनारे खड़े कर देंगे और बस कीर्तन करते रहो, ऐसे झूम झूम के, ऐसे हिलते रहना, सीताराम 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 सीताराम। ये आपका फाइन है। इसलिए यहां जितनी माँ बहन भाई बच्चे बैठे हैं, सारा बहुत ध्यान से सुना। मैं कोई भी बात सुनाने के बाद पूछ सकता हूं, पहले सुनाऊंगा फिर आपको पूछ लूंगा। एक बार क्या हुआ भक्तों कि व्यास जी महाराज मां सरस्वती नदी के तट पर बैठे उदास चित्त से बैठे थे। तभी वहां कीर्तन करते हुए नारद जी आए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो समाज को आईना दिखाने वाले हैं, आपने वेदों का विस्तार किया, 17 पुराण लिख डाले, आपने ज्ञान वैराग्य का बहुत सुंदर व्याख्यान दिया है, आप उदास क्यों हैं? तब व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने इतना कुछ लिखा पर मेरे मन को शांति नहीं हुई। तब नारद जी ने कहा कि आपने ज्ञान का वर्णन तो किया है ग्रंथों में, वैराग्य का भी निरूपण किया है, पर अभी तक आपने भक्ति के बारे में कुछ कहा नहीं। आप भक्ति के बारे में कुछ कहिए, किस प्रकार मनुष्य का कल्याण होगा। आपने कल्याण का साधन ज्ञान और वैराग्य ही सुनिश्चित किया है, अभी तक आपने भक्ति का कोई मार्ग किसी को बताया नहीं। जब तक भक्ति का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले, मैं करूं पर किस आधार पर करूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए व्यास जी को, वही 4 श्लोक भागवत थी। फिर व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार कर दिया, 18,000 श्लोक बना दिए, और वही महाभागवत हो गई, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही उन्होंने भागवत की रचना की, उनको बड़ा अच्छा लगा, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि भागवत में कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो किसी ग्रंथ में नहीं है, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। भागवत में कितने श्लोक हैं बताइए? कितने? 18,000। भागवत में 4 श्लोकों से कितने बन गए? किसने बनाए? किसने बनाए? वेद व्यास जी ने बनाए। बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नारद जी बोले कि प्रभु देखिए, संतों की बड़ी कृपा है, संतों की ऐसी कृपा है कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ बर्तन धुलती झाड़ू लगाती नगर में। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों की खूब सेवा की। अच्छा, सेवा ना कभी व्यर्थ नहीं जाती मैया, याद रखिए। नारद जी बोले, मैंने संतों की खूब चरण सेवा की, उनका पत्तल उठा के फेंकना और संतों से पूछ लेना, जो संतों का जूठन होता ना, हम संतों से पूछ लेते कि संत जी क्या आपकी पत्तल में जो जूठन बचा है वो प्रसाद के रूप में हम प्राप्त कर लें? संत बोल देते कि खा लो, तो खा लेते। नारद जी बोले, हमारी पिछले जन्म में संतों के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि हम संतों की जूठी पत्तल चाटा करते थे, और उन्हीं के कारण संतों को हम पर दया आई, और संत ने द्रवीभूत होकर एक दिन हमें अपने पास बिठाया, बेटा तुम बहुत गुणी बच्चे हो। याद रखना मेरी माँ, मैं आपको एक बात और यहाँ निवेदन कर दूं कि जो विद्या है वो पढ़ने से ज्यादा श्रद्धा से आती है। गीता में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात विद्या पढ़ने से नहीं, विद्या श्रद्धा से आती है। जो आपको पढ़ाए उसके प्रति श्रद्धा हो, जो आप पढ़ रहे हैं उस विद्या के प्रति श्रद्धा हो, उसका आदर हो, है ना? इसलिए जो विद्या, हम इस बात के उदाहरण हैं, इस बात के सबूत हम स्वयं हैं कि हम जब पढ़ने गए वृंदावन में तो हमारे साथ बहुत बच्चे थे, वो केवल पढ़ते थे, और हम पढ़ने के साथ जो गुरुजी हमें पढ़ाते थे हम उनके पांव दबाते थे। वो लोग सिर्फ पढ़ते थे, पर जो पढ़ाता था उनके प्रति उतनी आस्था नहीं थी। हम उन्हीं गुरुजी से पढ़ते थे, और उन्हीं के रात्रि के भोजन के बाद 2 घंटे तक, जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बस बेटा हो गया, तब तक पांव दबाते थे, पांव दबाते थे। कभी कभी रात के 12 बज जाता था, दबाते रहते थे। जब गुरुजी की नींद खुलती थी, अच्छा तुम दबा रहे हो, अब जाओ सो जाओ। जब गुरुजी बोल देते थे, आज्ञा देते थे कि अब सो जाओ, तब सोते थे, नहीं सोते नहीं थे। तो अपने गुरुओं के प्रति
अपने मां बाप के प्रति जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। तो श्रद्धा विद्या केवल पढ़ने से आती है। यदि ये गलतफहमी है आपको तो मैं ये मिटा दूं। गीता में लिखा है, ये मेरी बात नहीं है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपके अंदर उस विद्या के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, तो विद्या दौड़ के आपके पास आएगी। और नहीं है तो आप मर जाइए ना सिर पटक के, वो विद्या आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए ये बात मान लीजिए, नारद जी के अंदर श्रद्धा थी, संतों ने गुरु मंत्र दे दिया। अब नारद जी को मंत्र कौन सा दिया? संतों ने मंत्र दे दिया, बोलो बेटा नारायण, बोलो बेटा नारायण। अब नारद जी के कान में जब नारायण नाम गया तो बस गुरु जी ने कहा है, अच्छा गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र है। गुरु ने कहा कि तुम्हें नारायण नारायण का जाप करना है। नारद जी जाप करने लगे। एक दिन संत जाने लगे, नारद जी बच्चे थे ना उस जन्म में, कहा कि महाराज मुझे भी ले चलो। संत बोले चल बेटा, माँ आ गई, बेटा तुम चले जाओगे तो हम मर जाएंगे, हमारे सहारा तुम ही तो हो। तो नारद जी रुक गए। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया तो माँ मर गई। रास्ते में संत जी के उसी मार्ग पर नारद जी चल पड़े जिस मार्ग से संत गए थे। नारद जी एक पीपल की छांव में बैठ करके, और बड़े प्रेम से वहां सुंदर सा वन था, उस घनघोर जंगल में भगवान का नाम वही नारायण नारायण नारायण। गुरु ने कहा था जपना है, बस आगे क्या होगा वो खुद जाने। बस नारायण 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 का नाम नारद जी ने जपा। उसका जाप करते 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 कई महीने बीत गए, कोई रिस्पांस नहीं, पर छोड़ा नहीं। कई बार आपको पता नहीं चलता कि हमारा लाभ हो रहा है, हम मेहनत तो बराबर कर रहे हैं पर लाभ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एक हथौड़े की चोट में पत्थर नहीं टूटता, मारते रहिए। 10 चोट मार दी आपने तो 11वीं भी मारिए, 12वीं भी मारिए। 25 चोट मार दी है तो 26 भी मारिए। 26 मार दी है, अब 25 तो मार दी, 26 तो मार दी, अब तो हार गए, अब थक गए हम। हो सकता है कि 27वीं चोट में वो टूट जाए। जहां तुम्हें मंजिल मिलनी थी वहीं से तुम वापस आ गए। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि हमें यहां तक जाना है, और जब तक वो लक्ष्य हासिल ना कर लो तब तक लौटने का सोचो मत, तब तक वापसी मत आओ। यही सफल व्यक्तियों के लक्षण है। आपको यदि सफल होना है तो पहले एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें यहां जाना है, हमें ये मंजिल पानी है, ये प्राप्त करना। वहां गए बिना आपको शांति भी नहीं होनी चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक अपनी नींद का त्याग कर दो, तब तक अपने सुख का चैन का त्याग कर दो, और लक्ष्य जब मिल जाए तो फिर तो सारा कुछ मिलेगा। जीवन में वो लोग हार जाते हैं जो सोने लगते हैं, नींद जिनको ज्यादा आती है, भूख जिनको ज्यादा लगती है, नींद जिनको ज्यादा आती है, ये लोग कभी सफल नहीं हो सकते। याद रखना, ये पेट भर केवल खा सकते हैं, नींद भर सो सकते हैं, ये इसी योग्य हैं, ये यही कर सकते हैं पूरी जिंदगी, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस मेरी मां एक लक्ष्य बना लो आप कि हमें ईश्वर को पाना है, बस ईश्वर को पाना है। गुरु ने कहा है कि नारायण का नाम जपते रहो, कभी तो कृपा होगी। अरे मीरा के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम बताओ, बताओ बेटा, नाम क्या था? रैदास भक्त। कौन थे? रैदास मोची साहब, जूते की दुकान थी रैदास जी की, जूता सिलते थे, आप लोगों का जूता सिलते थे। और जूता सिलते सिलते रैदास जी भगवान का नाम जपते थे, नारायण 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 नारायण। मीराबाई को पता चला कि ये गुरुजी हैं जिनके अंदर कोई लोभ नहीं है। अच्छा, उस समय रैदास भक्त, रैदास जानते हैं ना जूता सिलने वालों को, जिनके हाथ का आप लोग पानी भी पीना उचित नहीं मानते। हमारे भारत में ना ये जात पात की ऊंच नीच की बड़ी मर्यादाएं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं पिएंगे? क्या ईश्वर ने जिस इंसान को बनाया है वो अछूत हो गया? नीची जाति में कोई पैदा हो गया तो क्या वो अछूत हो गया? तुम ऊंची जाति में पैदा हो गए तो तुम शुद्ध हो गए? क्या यही पैमाना है?
ऊंच नीच को तौलने का। भक्तों, रैदास भक्त इसी कलयुग के भक्त थे और मीरा भी इसी कलयुग की भक्त थी। मीराबाई ने सुना कि मेरे गुरुजी बहुत बढ़िया भक्ति करते हैं और भगवान स्वयं उनके घर आते थे। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी रैदास के हाथ के खाते थे, यदि उनके हाथ का खा लें तो अपना जीवन सफल मानते थे। भक्तों, छोटी जात से कोई छोटा नहीं होता। ऊंची जात में भी पैदा होके छोटी बुद्धि रखे, छोटी मानसिकता रखे तो उसे छोटा ही कहेंगे ना। जो छोटा होके भी बड़ी सोच रखे वो बड़ा होगा ना। सोच बड़ी हो। रैदास भक्त मीरा गई, पांव चरणों में गिर पड़ी। रैदास ने देखा, देवी कौन हो तुम? मैं राणा की बहू हूं। मैं राणा की, राणा उस जमाने में राजस्थान के राजा थे और राजस्थान के राजा थे राणा जी। और काशी की बाजार में जूते की दुकान थी रैदास की। जब राणा का नाम बताया तो रैदास भक्त कहने लगे, देवी आप बहुत बड़े राजा की बहू हो, हमसे गुरु मंत्र क्यों लेना चाहती हो? बस गुरुजी आप तो गुरु मंत्र दे दीजिए। तब रैदास भक्त ने गुरु मंत्र दिया था। रैदास ने कहा, बेटी जाओ, अब तुम्हें उस गिरधर गोपाल को पाना है। उसको पाने के लिए अब तुम जो जो कर सकती हो सब करो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। ये कह करके गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा। मीराबाई वापस आई और उस दिन से मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस भक्तों, गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें नारायण नारायण जपना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ना यहां देखो ना वहां देखो, चलते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गुरु के बताए मार्ग पर जो जो चलेंगे उनको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और गुरु के बताए मार्ग को यदि आपने छोड़कर मनमुखी मार्ग अपनाया तो गति नहीं है। हाँ भक्तों, समझ रहे हैं? गुरु का मार्ग, गुरु के बताए मार्ग पर श्री नारद जी गए। क्या हुआ? नारद जी ने प्राप्त कर लिया। भगवान की छवि झांकी दिखाई पड़ी, फिर अंतर्धान हो गई। 5 मिनट तक भगवान का दर्शन नारद जी को हुआ। जब अंतर्धान हुए तो नारद जी बोले, प्रभु कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक तू अभी मुझे देखने की योग्य नहीं है। अभी तुझ में कुछ विकार हैं, वो विकार नष्ट हो जाएंगे तो मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। नारद जी बोले कि वो विकार कब नष्ट होंगे? बोले इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। तब नारद जी सोचने लगे कि भगवान अब मैं जल्दी मर जाऊं, क्योंकि मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। सोचिए, नारद ऐसे भक्त थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो मरने को तैयार हो गए कि प्रभु अब मुझे मार डालो, और वो बहुत जल्दी अपने शरीर को त्याग देते हैं और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर नारद के नाम से ख्याति पाते हैं, जो भगवान का क्या नाम जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते जहां जाए उनके लिए अब सारे द्वार खुल गए। नारद जी, भक्तों मरना पड़ता है। मरने का अर्थ क्या है? एक तोता था। गुरुजी आप लोग ना कई बार कथा में तोते को लाके रख देते हैं। तो एक बार भागवत हो रही थी तो किसी ने कहा कि भाई यहां तो तोता नहीं है। तो यजमान गए और उन्होंने जाल बिछाया। उन्होंने जाल बिछाया और दाना डाल दिया। तोता बेचारा आया और जाल में फंस गया। यजमान जी गए, तोते को पिंजरे में डाल के भागवत जी में लाके रखा। तो गुरु जी कथा से कह रहे थे कि जो भागवत सुनता है वो मुक्त हो जाता है। तोते ने तुरंत कहा, गुरु जी गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तोते ने कहा कि तुम्हारी भागवत के कारण तो हम बंधन में पड़ गए और आप कह रहे हो कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती। आपकी भागवत के कारण हमें बांधा गया है पिंजरे में,
हम तो बंधन में पड़ गए और आप कह रहे हैं कि भागवत सुन लोगे तो मोक्ष मुक्ति सब हो जाएगी। तब गुरुजी ने कहा आज कथा पूरी कर लें, हम तुम्हें कल मुक्ति का उपाय बताएंगे। बेटा ये मनुष्यों के लिए मोक्ष तो जल्दी हो जाता है, पर तुम्हारा तो और जल्दी हो जाएगा। तोते से गुरुजी ने कान में कहा सुनो कल तुम मर जाना। तोता बोला मर जाना? गुरुजी बोले झूठा मूठा, ठीक है गुरुजी। अब दूसरे दिन कथा हुई तो तोता पांव ऊपर करके पड़ा, तोता मर गया। टुकुर टुकुर गुरुजी को देखा, गुरुजी बोले आंख बंद कर। अब तोता मर गया पांव ऊपर, तो अब यजमान ने देखा राम राम राम, लगता तोता मर गया। और जैसे ही मर गया तोता जी जो तो पिंजरे का दरवाजा खोला, और जैसे ही खोला तोता फुर्र से उड़ा और ऊपर जाके बैठा और गुरुजी से बोला गुरुजी सही कहा था, मुक्ति पाने के लिए मरना पड़ता है, आपने सच बोला था। यदि मोक्ष चाहिए है, मुक्ति चाहिए है तो मर जाइए। मर जाइए का अर्थ क्या है? मर जाइए का अर्थ यह है कि आप अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए मर जाइए। जिंदा रहिए तो केवल भगवान के लिए जिंदा रहिए। अब कन्हैया मैं संसार का बनकर जीना नहीं, अब तेरा बनकर जीना चाहता हूं। इसी को कहते हैं मर जाना। समझ रहे हैं? आज से मैं कई बार किसी का झगड़ा होता तो लोग नहीं बोलते आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, हाँ या ना? तो झगड़े में क्यों बोलो, अच्छे हंसते हंसते बोलो ना अपने परिवार से कि हम तुम सबके लिए मर गए। अब जिंदा है तो केवल अपने कृष्ण के लिए जिंदा है। अब हमारी बची हर श्वास किसके नाम? किसके नाम? कृष्ण के नाम। यही है मर जाना, यही है ईश्वर को पा जाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा कि मेरा तो कल्याण हो गया। व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना कर डाली। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु आपने सबके हाथ पकड़े हैं, है ना? हमारे भी हाथ पकड़ लो प्रभु। नारद जी का हाथ पकड़ लिया, मीराबाई का हाथ भगवान ने पकड़ लिया। बाद में दुखी हो गया, अश्वत्थामा क्या किया? ये तो मेरा वंश तूने समाप्त कर दिया, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले यही तो थे, आज तुमने नष्ट कर दिया। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन, बाद में दुखी हो गया। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को एक संत ने श्राप दिया था कि तुम पहले प्रसन्न होगे, उसके बाद तुम जितने प्रसन्न थे उतने ही दुखी होगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में पता चला पुत्र हैं तो दुखी हो गया, उसी संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान पांडवों की रक्षा कर सकते थे या किया, क्या वो पांडव पुत्रों को नहीं बचा सकते थे? भगवान ने उठाया ना पांडवों को, सो रहे हो उठो, यहां खतरा है। यदि भगवान पांडवों को बचा सकते हैं तो उनके पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर क्यों नहीं बचाया? कारण था। कारण यह था कि उन पांडव पुत्रों के कारण ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। यदि वो पांडव पुत्र नहीं मरते तो दुर्योधन की मृत्यु संभव नहीं होती। किसी की मृत्यु के लिए किसी को मरना पड़ा। ये लीला है ईश्वर की। कई बार देश की आजादी में सुखदेव और मंगल पांडे का नाम आपने खूब सुना होगा। फांसी के फंदे पे हंस करके फांसी के फंदे को चूम करके और गले पे डाल लिया था मंगल पांडे। समझते हैं? मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि उनसे कहा गया था कि तुम यदि माफीनामा लिख के दे दो तो अंग्रेज फांसी टाल देंगे। मंगल पांडे ने मन में विचार किया कि यदि मैं फांसीनामा रुकवा भी लूं, यदि मेरी फांसी रुक जाएगी तो क्या होगा? आज मैं यदि फांसी पर लटक जाता हूं तो देश में एक क्रांति आ जाएगी, लोग स्वतंत्र होने के लिए आगे आएंगे,
एक हो जाएंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। यदि मेरी मृत्यु से मेरे देश के लोग स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं तो क्यों ना मैं मर जाऊं। इसलिए मंगल पांडे ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। किस लिए? केवल इसलिए कि मेरे मरने के बाद लोग जागेंगे। जीते जी तो नहीं जाग रहे, तो किसी को जगाने के लिए किसी को मरना पड़ा। हां, यहां अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के बच्चों को मरना पड़ा। किस लिए? दुर्योधन की मृत्यु के लिए। भक्तों, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे नहीं उठे। जाकर देखा पांचों बच्चों का धड़ तो था, सिर किसी का नहीं। अब रोने लगी द्रौपदी। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने संकल्प ले लिया, आज सूर्य अस्त के पहले अश्वत्थामा तुझे लाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा ना कर दिया। मेरा नाम अर्जुन नहीं। अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, रथ सामने खड़ा हुआ। अश्वत्थामा भाग रहा था, बड़ी दूर निकल गया था। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन चरणों में गिर पड़े श्री कृष्ण के और कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संसृते। हे श्याम सुंदर, यदि आज मैं मर गया तो महाभारत से बचना व्यर्थ हो जाएगा, रक्षा करो। भगवान बोले अर्जुन पागल मत बन, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान ने शांत किया, अश्वत्थामा के बाल पकड़े, घसीट कर अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया गया। द्रौपदी, आपके पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती हो सो दे दो। अच्छा एक बात बताइए, आपके सामने आपके अपनों का हत्यारा खड़ा हो, आप क्या करेंगे? क्या उस समय आपके अंदर दया जागेगी, सूझेगी? नहीं ना। मैया जी, इंसान की अच्छाई की परख इसी स्थिति में होती है। विषम परिस्थितियों में ही तो इंसान के धैर्य का परीक्षण किया जाता है। द्रौपदी के बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा था और द्रौपदी कह रही थी इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? यदि हो जाएं तो मार दो, पर होंगे नहीं। जैसे आज मैं दुखी हूं, कल इसकी मां भी दुखी हो जाएगी। कोई समाधान नहीं है। अश्वत्थामा को छोड़ दो। द्रौपदी ने गुहार लगाई, धन्य हो द्रौपदी। द्रौपदी ने शायद वेदों का अध्ययन कर रखा। द्रौपदी ने वही बात कही जो ग्रंथों में लिखी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। दया कभी मत छोड़िए मेरी मां। कब तक? जब तक जीवित हो तब तक दया करो। मैया जी, द्रौपदी ने अपने पुत्र के हत्यारे के हाथ की रस्सी अपने हाथ से खोली, पांव का बंधन अपने हाथ से खोला, कहा आप भाग जाइए यहां से। जैसे मैं रो रही हूं, यदि ये मर गया ना तो कल इसकी मां मेरी तरह रोने लगी जाएगी। किसी को दुख देकर के